दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 बड़ी अपडेट्स की, जिनमें 8वें वेतन आयोग की ताज़ा बैठक, रेलवे कर्मचारियों की नई मांग, पुराने वेतन आयोग से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की बड़ी खबर, पेंशन नियमों में हुए बदलाव और ईपीएफओ की नई अपडेट शामिल हैं। इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, किसी भी पार्ट को मिस मत करिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 9 और 10 जुलाई को 2 दिनों तक चली हितधारकों की महत्वपूर्ण बैठक अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। इस बैठक का इंतजार कर्मचारी संगठन काफ़ी समय से कर रहे थे, क्योंकि इसमें अंतिम चरण की बैठक में से एक माना जा रहा था। अब आगे अलग अलग विभागों से मिलने वाले आंकड़ों और सुझावों के आधार पर आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। इस बैठक में कर्मचारियों की कई प्रमुख मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। तो सबसे ज़्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर रही। लगभग सभी कर्मचारी संगठनों ने एक बार फिर 3.8 फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी। खास बात यह रही कि अलग अलग संगठनों की मांग लगभग एक जैसी रही। इससे यह संकेत मिलता है कि कर्मचारी संगठन इस मुद्दे पर एकमत हैं। अब आयोग इन सभी सुझावों का अध्ययन करेगा और उसके बाद अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। इसके साथ ही हाउस रेंट अलाउंस यानी कि एचआरओ को लेकर भी बड़ा प्रस्ताव सामने आया। कर्मचारियों का कहना है कि जब महंगाई लगातार बढ़ रही है और वेतन में संशोधन की तैयारी चल रही है, तो एचआरए में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसी वजह से बैठक में एचआरए को 40% तक बढ़ाने का सुझाव दिया गया। इसके अलावा पुरानी पेंशन की बहाली, पेंशनर्स को सम्मान लाभ, प्रोफेशनल टैक्स और राहत और कर्मचारियों के लिए बेहतर पदोन्नति एवं कैरियर अवसर जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। अब इन सभी मांगों पर आयोग गंभीरता से विचार करेगा। अब बात करते हैं रेलवे विभाग की। तो रेलवे देश का सबसे बड़ा सरकारी विभाग है और यहाँ होने वाले फैसलों का असर जो है दूसरे केंद्रीय कर्मचारियों पर भी देखने को मिलता है। बैठक के बाद रेलवे के कुछ तकनीकी कर्मचारी संगठनों ने अपनी असंतुष्टि जताई है। उनका कहना है कि बैठक में उनके कोई महत्वपूर्ण मुद्दों पर पर्याप्त चर्चा नहीं हो सकी। इसी को लेकर इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन की तरफ से रेलवे बोर्ड को एक पत्र भेजा गया है। इस पत्र में मांग की गई है कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल प्रोडक्शन यूनिट और अन्य तकनीकी कर्मचारियों की समस्याओं पर अलग से दोबारा चर्चा कराई जाए, ताकि उनकी मांगों पर आयोग तक जो है पूरी तरह पहुंच सके। अगर इस विषय पर आगे नई बैठक होती है तो उसका असर दूसरे केंद्रीय कर्मचारियों पर भी देखने को मिल सकता है। अब तीसरी बड़ी खबर उन कर्मचारियों के लिए है जो अभी भी पुराने वेतन आयोग के अनुसार वेतन प्राप्त कर रहे हैं। देश के कई सार्वजनिक उपक्रमों में आज भी ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी सैलरी पुराने पे रिवीजन के आधार पर तय होती है। ऐसे कर्मचारियों की ओर से केंद्र सरकार को एक महत्वपूर्ण पत्र भेजा गया है। इस पत्र में मांग की गई है कि जिस तरह केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है, उसी तरह सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी चौथी पे रिवीजन कमेटी का गठन जल्द से जल्द किया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि कई साल बीत चुके हैं, लेकिन उनके वेतन संशोधन की प्रक्रिया अभी तक शुरू ही नहीं हुई है। इसलिए सरकार को इस दिशा में जल्द निर्णय लेना चाहिए, ताकि उन्हें भी समय पर संशोधित वेतन का लाभ मिल सके। अब बात करते हैं पेंशन से जुड़ी नई अपडेट की। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में राजपत्र के माध्यम से पेंशन नियमों का एक महत्वपूर्ण संशोधन जारी किया है। इस संशोधन में परिवार पेंशन से जुड़े कुछ नियमों को और स्पष्ट किया गया है। नए प्रावधानों के अनुसार यदि किसी कर्मचारी ने किसी बच्चे को कानूनी रूप से गोद लिया है, तो उसे भी परिवार पेंशन का जो है वैध उत्तराधिकारी माना जाएगा। इसके साथ ही आज भी स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार पेंशन का अधिकार किन सदस्यों को मिलेगा और पात्रता से जुड़े नियम क्या होंगे। इसलिए पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारियों के लिए इस बदलाव की जानकारी रखना बेहद ज़रूरी है। अब बात करते हैं आज की आखिरी और राहत देने वाली खबर की। तो दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने अपने सदस्यों के लिए ब्याज दर को 8.25% का बरकरार रखने की मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि जिन कर्मचारियों का पीएफ खाता है, उनकी जमा राशि पर इसी दर से ब्याज जोड़ा जाएगा। लाखों कर्मचारियों के लिए यह अच्छी खबर मानी जा रही है, क्योंकि इससे उनकी बचत पर विशेष रिटर्न मिलेगा।
तो दोस्तों आज की वीडियो में यह थी केंद्र सरकार से कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़ी 5 बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट्स। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।